जय हिंद, नमस्कार साथियों। फिर से स्वागत है आप सभी लोग के अपने ही यूट्यूब चैनल ड्रीम टू जॉब पे। तो दोस्तों, अभी जो मगध यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है यूजी एडमिशन 2024 से 28 के लिए। तो जिनका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में चयन हो चुका है एडमिशन के लिए, तो उनका जो एडमिशन का डेट भी आ चुका है, शुरुआत हो चुका है। 2 जुलाई से लेकर के जो है 9 जुलाई तक चलने वाला है। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए, कितना पेमेंट लगेगा, और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है आप सभी लोग के लिए सब्जेक्ट का जो है चयन करना कि कौन सा सब्जेक्ट हम एमडीसी में चूज करेंगे, एईसी में चूज करेंगे। मेजर कोर्स तो आपने ऑनलाइन में ही डाल रखा है कि मुझे वो चाहिए, तो वो तो आपको मिलेगा ही। उसके अलावा जो 5 सब्जेक्ट आपको चूज करना है वो कौन कौन से करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो सारा जानकारी बताएंगे। जिनका भी एडमिशन के लिए लिस्ट में नाम आ चुका वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिनका नहीं आया वो दोस्तों जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका मर्जी है। ओके, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको सारा जानकारी दोस्तों बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए। और अभी तक आपने अपना जो है नई ऑफर लेटर डाउनलोड किया है, यानी कि ऑफर लेटर क्या होता है, तो ये आप सभी लोग देख सकते हैं। जिनका भी सिलेक्शन हो चुका होगा वो ये वाला ले करके जाएंगे कॉलेज में। ये कैसे डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्ट लिंक या वीडियो का लिंक जा करके देख सकते हैं दोस्तों वहां से। ओके, चलिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉक्यूमेंट। इसके बिना तो आपका हो ही नहीं सकता आगे का स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो आपका सीएलसी लगने वाला है, यानी कि जिसे गांव देहात में लोग बोलते हैं टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। सीएलसी मतलब कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जहां से भी आपने 12th पास किया है जिस भी कॉलेज से, तो उसका दोस्तों आपका जो है 12th का जो है सीएलसी यहाँ पर जो है लगने वाला है, आपका ओरिजिनल लगने वाला है। ठीक है, और उसका फोटो कॉपी आप कलर करा करके रख लेंगे ताकि आपको भविष्य में काम देगा। ओके, उसके बाद दोस्तों आता है जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप देते हैं ओबीसी, एससी एसटी डब्ल्यूएस वाले, तो आपका जो कुछ 200-400 रुपया जो है वहां पे छूट दिया जाता है एडमिशन में। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा हमारा डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा बात करें दोस्तों तो 12th का मार्कशीट, जहां से भी आपने इंटरमीडिएट पास किया हो तो आप जो है उसका मार्कशीट ले जाएंगे दे। ठीक है, तो ये आपका तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया। चौथा की बात करें दोस्तों तो आधार कार्ड। ये सब दोस्तों आपका फोटो कॉपी लगने वाला है। ठीक है, बस आपका ओरिजिनल लगेगा, सिर्फ एक चीज सीएलसी। ठीक है, तो ये चीज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। पहले मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद सारा जानकारी बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन एक भी जानकारी आपको मिस नहीं करने दूंगा। ठीक है, अगला दोस्तों है मूल माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये माइग्रेशन क्या होता है, तो जब आपको मिला होगा अंक प्रमाण पत्र 12th का मार्कशीट, तब उसी के साथ में आता है एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो प्रोविजनल के नीचे में एक रहता है छोटा सा कैंची टाइप का बना हुआ रहता है काटने का, वहां से एक इस तरीके से रहेगा जैसे कि आपका ये पूरा माइग्रेशन है। ठीक है, सॉरी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। तब दोस्तों नीचे में जो है ना, इस तरीके से आपका एक रहेगा माइग्रेशन बना हुआ, तो इसी को दोस्तों काट करके वहां पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे फोटो कॉपी भी लगेगा। ओके, उसके बाद दोस्तों कॉलेज ऑफर लेटर। कॉलेज ऑफर लेटर कहाँ से डाउनलोड करना है और कौन सा है, तो देखिए, ये जो आपको कॉलेज मिला होगा, जो ऐसे कैसे पता चलेगा कि हमको जो कौन सा कॉलेज मिला है, तो यहाँ पर देखिए यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 2024-28 प्रोविजनल ऑफर लेटर यहाँ पे सारा मिल जाएगा आपका। देखिए, इन भाई साहब का जो है जीबीएम कॉलेज गया मिला है। ठीक है, और इन्होंने जो है सोशल साइंस लिया है, बीए में पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, तो इनका कंफर्म हो चुका है। अब ये वाला जो है निकलवा करके आपको डाउनलोड कर करके लेकर के जाना है। ठीक है, अब ये कैसे डाउनलोड करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो को जाकर के देख लीजिए, और डायरेक्ट लिंक भी मैं डाउनलोड करने का दे दिया हूँ। ठीक है, अगला दोस्तों हम बात करते हैं ईमेल आईडी का। तो एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। आगे का अपडेट जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा कोर्स, तब तक इसी पे आपको दिया जाएगा। फिर उसका दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो आपको 5 या 6 ले लेना है, ये दोस्तों लगने वाला है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा था डॉक्यूमेंट से जो है रिलेटेड दोस्तों, इतना आपको लेकर के जाना ही जाना है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं पेमेंट के बारे में। ओके, तो देखिए दोस्तों, पेमेंट के बारे में हम बात करते हैं, तो पेमेंट तो दोस्तों निर्भर करता है, सभी कॉलेज पे अलग अलग डिपेंड करता है। कोई कॉलेज में 2000, 2500, किसी में 3000, 3500 ऐसे भी होता है। ठीक है, लेकिन प्रूफ के तौर पे मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ 2023 से 27 का सेशन के लिए। ठीक है, किसी किसी कॉलेज में दोस्तों ऑनलाइन एडमिशन होगा आपका, जो कि नोटिस भी आना स्टार्ट हो जाएगा, और किसी किसी कॉलेज में ऑफलाइन आपको ये सारा कुछ लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए,
यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि इनका जो है ये कर रहे थे, देखिए यहाँ पे इनका लगा है कितना 2955 रुपए, ठीक है। 2955 रुपया इनका ऑनलाइन एडमिशन मतलब हुआ था कॉलेज में। पेमेंट करने के बाद सारा डॉक्यूमेंट जो पेमेंट किए होंगे उनको जमा करना था। जो ऑनलाइन करेंगे जो ऑफलाइन करेंगे उनमें क्या अंतर है, क्या करना पड़ेगा, ये भी बताएंगे लास्ट में वीडियो का, ठीक है। देखिए जितना भी पैसा लगा 2955 यहाँ पे इनको लिखा हुआ है, ठीक है। इनका जो है ऑनर से ये केमिस्ट्री था, फिजिक्स, मैथ या हिंदी, इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो है बीए या तो फिर बीएससी वाले कैंडिडेट है, या तो फिर बी कॉमर्स वाले कैंडिडेट है, या तो बीए ह्यूमैनिटीज वाले कैंडिडेट है, तो आप सभी का दोस्तों फी अलग अलग लगता है, ठीक है। तो ये इतना आप लोग ध्यान रखिए कि दोस्तों 3000 में जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा एडमिशन। 3000 से ज्यादा नहीं लेगा, ठीक है। इतना के अंदर ही आपका दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट और डॉक्यूमेंट का मैंने बात कर लिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, कि मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि एडमिशन के समय ही आपको तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें देखिए दोस्तों आपको 6 सब्जेक्ट जो चूज करना होता है। जो आपका 2024 से जो आपका 28 का दोस्तों सेशन चलेगा, या तो दोस्तों आप बीए करेंगे, ठीक है, या तो आप बीएससी करना चाहेंगे, या तो आप बी कॉमर्स करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको 6 सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का है, ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट। चलिए, तो 6 सब्जेक्ट दोस्तों कौन कौन होता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बीए का बताता हूँ, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि सोशल साइंस का, ठीक है। चलिए, यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देखेंगे तो 6 सब्जेक्ट कौन कौन है। तो देखिए, सबसे पहला होता है एमजेसी, फिर उसके बाद होता है एमआईसी, उसके बाद एमडीसी, ठीक है। यहाँ पे मैं दोस्तों लिखता हूँ, सबसे पहला होता है एमजेसी, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों एमआईसी, सभी का बताऊंगा फुल फॉर्म भी। उसके बाद दोस्तों तीसरा की बात करें हमारा, तो एमडीसी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम चौथा की बात करते हैं, तो चौथा दोस्तों हमारा हो जाएगा मिल हो जाएगा एमआईएल। उसके बाद स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। उसके बाद वैल्यू एडेड कोर्स, यानी कि वीएसी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एक मिल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पांचवा आपका हो जाएगा एईसी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों छठा की अगर हम बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे एसईसी होगा और वीएसी, ठीक है। एसईसी और वीएसी, ठीक है, एसईसी। और दोस्तों छठा की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं हम, ठीक है। चलिए, छठा के दोस्तों हम बात करते हैं तो वीएसी। देखिए, मेजर कोर्स, माइनर कोर्स, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है। और यहाँ पर ये दोस्तों इसमें आपको लैंग्वेज चूज करना होता है, ठीक है। ये दोस्तों आपका हो गया स्किल इनहेंसमेंट कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स। इसका मुझे भी याद नहीं आ रहा फुल फॉर्म, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ओके। तो ये 6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट तो दोस्तों आपका पक्का हो गया था जब आपने ऑनलाइन किया था और आपका ऑफर लेटर आ गया था, ठीक है। जैसे कि इन भाई साहब का देख सकते हैं आप सभी लोग कि इनका जो है क्या था, तो एमजीसी में क्या था इनका, तो बीए था, ठीक है, यानी सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो इनका जो है एमजेसी में ये फिक्स हो गया बीए, ठीक है दोस्तों। ये आप सभी लोग का कुछ भी रह सकता है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे होंगे तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ ये सब भी रह सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको चूज करना पड़ेगा ये सारा पेपर, 1 2 3 4 5, ये पांचों कैसे चूज करना आप देखिए हम बताते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी दोस्तों नियम कानून बहुत है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है गड़बड़ाना नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। और ऐसा वीडियो आपको कोई नहीं देगा यूट्यूब पे, इसलिए बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं हर एक वीडियो को कवर करता हूँ मगध से रिलेटेड। देखिए, अगर दोस्तों आप सभी लोग बीए करते हैं, पहले मैं बीए वाले का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सभी लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है कोर्स करते हैं, तब दोस्तों उसमें आपका एमजेसी में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, एलएसडब्ल्यू, रूरल इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पब्लिक, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद दोस्तों साइकोलॉजी, होम साइंस, एआई एंड एएस। तो इनमें से कोई भी आपका एक मेजर कोर्स होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको माइनर कोर्स में क्या चूज करना है, तो माइनर कोर्स में दोस्तों आपको वही चूज कर लेना है जो आपने एमजेसी में नहीं किया हो, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने हिस्ट्री को चूज कर लिया एमजेसी में, ठीक है, तो हम जो है माइनर में एमजेसी को, माइनर में हम हिस्ट्री को नहीं
चुन सकते हैं। ठीक है, जो आप मेजर कोर्स में चूज कर लेंगे एक सब्जेक्ट, तो दोस्तों आपको जो है माइनर कोर्स में उसको छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा सब्जेक्ट है एमजेसी में मेजर कोर्स में, तो इसमें से अगर आप हिस्ट्री चूज कर लेते हैं तो माइनर कोर्स में हिस्ट्री को छोड़ करके इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हैं, या पॉलिटी, या तो सोशोलॉजी, या एलएसडब्ल्यू, या रूरल इकोनॉमिक्स, या ज्योग्राफी। अगर इसमें आप ज्योग्राफी चूज कर लेते हैं तो इसमें आपको ज्योग्राफी को छोड़ करके चूज करना होगा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल। समझ में आ गया आपको? तो जो आपने मेजर में चूज किया है बस उसको छोड़ करके बाकी कोई भी एक चूज कर सकते हैं माइनर में। तो ये दोस्तों आपका दूसरा भी मैंने क्लियर कर दिया एमआईसी। अब आता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है, अब ये दोस्तों इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। ठीक है, कुछ भी आपको अपने मन से चूज नहीं कर लेना है। ठीक है, क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद टीचर भी उतना नहीं बताएंगे जितना मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है इसमें दोस्तों आपको क्या क्या चूज कर लेना है। तो ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ना, यही वाला देख करके आपको भी एडमिशन लेना है। अगर आप बीए करने के लिए जा रहे हैं तो ये आप फोन में सेव कर लीजिएगा, तभी वहाँ पे फॉर्म भरिएगा। ठीक है, अगर आप दोस्तों बीए कर रहे हैं तब जो आप एमडी से में चूज करेंगे सब्जेक्ट, वो इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। हिंदी, या तो फिलोसफी, या तो संस्कृत, या इंग्लिश, या म्यूजिक, या उर्दू, या तो बंगाली, या तो मगही, या तो फिर मैथाली, या तो फिर अकाउंटेंट यानी कि कॉमर्स। ठीक है, इसको मैं दोस्तों और जूम करता हूँ ताकि आपको दोस्तों पता चले अच्छे से। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों ये कोई भी आप चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको एईसी में आपको ये चूज कर लेना अगर आप बीए कर रहे हैं तो, और यही चूज करने का ऑप्शन भी देगा, इसके अलावा देगा भी नहीं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, इसमें दोस्तों आपका दो है, दो में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग। उसके बाद आता है वैल्यू एडेड कोर्स, इसमें दोस्तों आपको दो आता है, दो में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी और उसका डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये सारा जो भी लोग दोस्तों बीए करेंगे तो उनको इस तरीके से ही सब्जेक्ट का चयन करना है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, गलती मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब ये सेमेस्टर 2 के लिए तो ये हम बाद में बात करेंगे, सेमेस्टर 2 में अभी आप लोग तो गए भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं साइंस वालों के लिए। चलिए ये हमारा आ गया साइंस वाला। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो लोग साइंस में मेजर कोर्स में दोस्तों क्या क्या है मिल रहा है इसमें आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी और जूलॉजी। तो यहाँ में कोई भी आपको तो एक चूज हो ही गया होगा, मिला होगा ऑफर लेटर में। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका इसमें भी एमआईसी में वही चूज करेंगे जो आपने एमजेसी में चूज नहीं कर रखा। जैसे कि आपने एमजेसी में आपको फिजिक्स मिल गया, ठीक है, तो फिजिक्स को छोड़ करके यहाँ पर चारों में से केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स, जूलॉजी किसी भी एक को आप चुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में, इसमें जो भी आपको दिख रहा है ना, यही दोस्तों सब में से आपको एक चूज कर लेना है। तो जो लोग बीएससी करेंगे तो उनको ये चार्ट देख लेना है, इसी के अनुसार आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद एईसी में आपके लिए एक ऑप्शन यहाँ पर है स्किल इनहेंसमेंट कोर्स में दोस्तों, ये दोनों आपको मिलेगा, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, फिर उसके बाद बेसिक आईटी टूल। उसके बाद आपको बीएससी में दोस्तों आपका है वैल्यू एडेड कोर्स में आपका आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, और उसके बाद आपका है आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कॉमर्स वालों के लिए, जो लोग कॉमर्स करना चाहते हैं उनका क्या क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा। तो आपको तो सिर्फ एक अकाउंटिंग ही मिलेगा कॉमर्स में एमजीसी वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको माइनर में दोस्तों आपको जो कोई भी चूज कर लेना है, क्योंकि अकाउंटिंग कॉमर्स में बहुत सारा आता है। ठीक है, तो आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आता है डिसिप्लिनरी कोर्स में, इसमें आपको कोई भी एक चूज कर लेना है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, जो मन में आए। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा एईसी में, आपको ये चूज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देखिए ये होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, मुझे ये याद आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको उस समय मेरे को याद नहीं आ रहा था। उसके बाद एसीसी स्किल इनहेंसमेंट कोर्स में आपको दो चीज मिलता है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद वीएससी में मिलता है आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी और डिजिटल इन एम्पावरमेंट। ठीक है, चलिए अब हम दोस्तों बात करते हैं बीए ह्यूमैनिटीज का। ठीक है, चलिए ये चारों मैं आपको कवर कर दूंगा। तो जो बीए ह्यूमैनिटीज से करेंगे वो जो भी आपको अगर एमजेसी में मिल गया, हिंदी, संस्कृत, फिलोसफी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, मगही, मैथाली, पाली, प्राकृत, अरबिक, भोजपुरी और पर्सियन। ठीक है, तो इनमें से छोड़ करके जो आप इसमें लिए होंगे, बाकी इतना में से कोई भी आप ले सकते हैं एमआईसी माइनर कोर्स में, लेकिन जो एमजी में लिए बस उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बाकी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में बात करें तो जितना बताए हैं आर्ट्स और साइंस वाला, उसमें भी इसमें भी इतना कोई भी आप एक ले लीजिएगा।
बाकी यही से में एक ही है। बाकी आपका स्किल में भी आपका 2 है, ठीक है, देख लीजिएगा दोस्तों, यही दोनों में से कोई लेना है, तो बाकी सब चीज एक ही है, ठीक है। तो अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो आप वो चार्ट दिमाग में बैठा के या फोन में सेव कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और उसी के अनुसार आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा फाइनल वीडियो एडमिशन को लेकर के। अगर आपका कोई और भी डाउट है एडमिशन को लेकर के, तो जरूर कमेंट में, जरूर जो है आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और अगला वीडियो में आपको मैं जो भी आप पूछेंगे सवाल आपका होगा, आंसर हमारा होगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों मैंने आपको बता दिया पेमेंट को लेकर के, ये आप लोग इसको मिटा करके ए माइल नहीं AAC लिखिएगा, ठीक है, AEC, ठीक है, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करना है, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, उनको फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो जिनका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, एडमिशन में पेमेंट कितना लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, कौन सा क्या गलत वरना हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देख लिए होंगे तो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यही था हमारा फाइनल इन्फॉर्मेशन एडमिशन को लेकर के। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।